हाउ आर यू ऑल? आज हम क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फायरफ्लाइज, द सिंबल ऑफ पीस। आई होप आप सभी को फ्लाइज का मतलब पता होगा। फ्लाइज का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो हवा में उड़ते हैं उनको हम फ्लाइज बोलते हैं। और वो फ्लाइज जब अपने साथ फायर लेकर के उड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? फायर फ्लाइज। इट मीन्स जो आपको रात में छोटे छोटे इंसेक्ट चमकते हुए दिखाई देते होंगे जिनको हम हिंदी में बोलते हैं जुगनू, वो होते हैं फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज को सिंबल ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से सिंबल है जिनको सिंबल ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है। लेट्स गो। पेबिलो पिकासो। पेबिलो पिकासो क्या है? ये एक बर्ड है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके का ये दिखता है। इसका जो इमेज होता है वो भी एक सिंबल ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है। और द ऑलिव ब्रांच, इस तरह की ऑलिव के ट्री की जो ब्रांच होती है, शाखा होती है जिसपे ऑलिव लीव्स लगे होते हैं, इसे भी सिंबल ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है। और इसके नीचे जो एक और सिंबल दिया है ये इंटरनेशनली नोन एज द सिंबल ऑफ peace. It is originally designed in 1958 for the British nuclear disarmament movement. This all are called the symbol of peace. So now we are going to discuss about more symbols of peace. The one of them is fireflies. Okay, so do you know of other symbol of peace? When and how a symbol of peace generally used? And do you think this symbol have an important function? So discuss it with your friends. In this excerpt adapted from book Fireflies Glow, the author gave us a vision of a world filled with peace and harmony. इस चैप्टर में, ये चैप्टर कहाँ से लिया है? ये एक बुक है फायरफ्लाइज ग्लो, उसके एक पोर्शन से ये चैप्टर अडॉप्ट किया है ऑथर ने। इसमें वो हमें बताना चाहते हैं कि जो लाइफ है उसका विजन हमारा पीस एंड हार्मनी होना चाहिए। ओके, तो आइए अब हम ये स्टोरी रीड करते हैं। इस स्टोरी में एक लड़की है, उसका नाम क्या है? चिसाटो। चिसाटो कौन है? ए जापानीज वुमेन। नाउ शी इज अ वुमेन। अब वो अपने बचपन की बातें सोचती है जब वो एक लड़की थी तब उसके साथ क्या हुआ था। क्योंकि जापान में आप सभी को पता है वॉर हुई थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था वहाँ के लोगों को, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो बचपन में उसने भी वॉर वाली जो एक्टिविटी है उसमें उन लोगों की फैमिली को भी बहुत ट्रबल हुआ था, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया है। चिसाटो ए जापानीज वुमेन हियर्स अबाउट द प्रोजेक्ट इन हर सन्स स्कूल। चिसाटो के बेटे के स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। जब वो उसके बारे में सुनती है टू ब्रिंग बैक फायरफ्लाइज, और उस प्रोजेक्ट में बच्चों को क्या लेके आना होता है? फायरफ्लाइज लेके आना होता है, विच हैड डिसअपियर्ड मैनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत सालों पहले देखे जाते थे, आजकल नहीं देखे जाते फायरफ्लाइज। आई होप आप में से भी बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। तो फायरफ्लाइज बहुत सालों पहले देखे जाते थे और आजकल डिसअपियर्ड हो गए, इट मीन्स गायब हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनली गायब हो गए हैं, ये हमें जंगल में या रात के टाइम या कहीं कहीं पे जहाँ नेचुरल जगह है वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, फ्रॉम देयर टाउन सच देन नरेटर्स हर आउट कन्वर्टर विथ फायरफ्लाइज टू हर सन। तो फिर वो क्या करती है? अपने उन्होंने जब फायरफ्लाइज को देखा था उस बारे में बचपन की अपनी यादें अपने बेटे को बताती है। एट दैट टाइम चिसाटो फैमिली, उस समय क्या हुआ था? चिसाटो की जो फैमिली थी लिव्ड इन ए रीजन इन चाइना, चाइना में रहते थे वो लोग। दैट वाज देन ऑक्यूपाइड बाय जापानीज, और उस टाइम वहाँ पर जापानीज लोगों का शासन चलता था, वहाँ का जो किंगडम था वो जापानीज लोगों के अंडर में था। While her father worked in Luxian, और उनके पिताजी जो थे वो लुक्सियन में वर्क करते थे। चिसाटो, her brother हिरोशी, चिसाटो और उनके भाई का नाम क्या था? हिरोशी, and their mother lived at दलियान, वो सभी कहाँ रहते थे? दलियान में रहते थे। In 1949, in 1945 के समय क्या हुआ? They were on their
went to visit her father, वो सभी अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो सब दूसरी जगह पे रहते थे और उनके पापा दूसरी जगह पे रहते थे। When war broke out between Japan and Soviet Union, और जब जापान और सोवियत यूनियन के बीच में वॉर हुआ उस टाइम पे with the army approaching चिशाटो, उस टाइम पर जब आर्मी वहां पर पहुंची, चिशाटो, हिरोशी एंड देयर मदर हैड टू रिटर्न इमीडिएटली टू दलियान, वो अपने पिताजी के पास जा रहे थे लेकिन उनको वापस से फिर दलियान पहुंचना था, अपने घर पहुंचना था। जैसे हम भी कहीं के लिए निकलते और रास्ते में कोई फाइट हो गई है, कोई ट्रबल आ गई तो हमें तुरंत अपने घर पहुंचना होता है, ऐसे उनको भी जल्दी से अपने घर पहुंचना था। विदाउट मीटिंग हर फादर, उनके पापा से भी वो नहीं मिल पाए थे क्योंकि उस टाइम फाइट वॉर का माहौल बन गया था। दे वर इन ए फ्रेट ट्रेन, वो सभी एक ट्रेन में थे, विच वाज अटैक्ड बाय एनिमी प्लेन्स, और उनके ट्रेन पर एनिमी के प्लेन्स ने अटैक किया था। लकीली देयर कोच वाज इन अ टनल, लेकिन लकीली क्या हुआ, उनका जो कोच था जिस कोच में वो लोग बैठे थे वो एक टनल के अंदर था उस टाइम पे जब अटैक हुआ, इसलिए वो सेफ बच गए। एंड दे वर अनहार्म्ड, उनको कोई हार्म नहीं हुआ, वो सेफ रह गए। बट दे नाउ हैड टू ट्रेवल टू दलियान ऑन फुट, लेकिन ट्रेन तो डैमेज हो गई थी, अब उन्हें कैसे जाना था, ऑन फुट, पैदल चलकर उन्हें अपने घर तक जाना था। आफ्टर सेवरल डेज, तो बहुत दूर थे वो लोग, तो बहुत टाइम लग गया उनको पहुंचने में। कुछ दिनों के बाद द थ्री ऑफ देम रीच्ड ए वाइड रिवर, उनमें से 3 लोग, एक बहुत बड़ी रिवर थी वहां पर, अक्रॉस विच देयर वाज नो ब्रिज, और उस नदी के ऊपर कोई ब्रिज भी नहीं था, उस रिवर को लोगों को क्रॉस करना था। द मदर इनकरेज्ड द चिल्ड्रन टू क्रॉस द रिवर, उनकी मम्मी ने उन्हें बोला, बच्चों को प्रोत्साहन दिया कि हम लोग ये कर सकते हैं, हमें ये रिवर क्रॉस करनी चाहिए, इससे हम अपने घर पे जल्दी पहुंच जाएंगे। एंड सेड दलियास जस्ट अहेड, और उन्होंने बोला कि बस नदी के उस पार हमारा घर है तो हम वहां पहुंच जाएंगे। इफ वी क्रॉस दिस रिवर, यदि हम ये रिवर पार कर लेंगे, वी कैन गेट होम, तो हम घर पहुंच पाएंगे इजीली। प्लग अप योर करेज, अब आप सभी अपना साहस जुटाओ। चिशाटो हैज एंड हिरोशी, चिशाटो और हिरोशी आप दोनों साहस जुटाओ, हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, ऐसा चिशाटो की मम्मी ने बोला उनको। दे एंटर द वाटर्स बट, लेकिन क्या हुआ, वो पानी में चले तो गए लेकिन उन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनकी प्रैक्टिस नहीं थी नदी को पार करके दूसरी जगह जाने में। बट हाफवे अक्रॉस द रिवर, आधी नदी पार करने के बाद चिशाटो वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, चिशाटो अपनी मम्मी से अलग हो गई। पहले उनकी मम्मी उनको साथ में पकड़ के ले जा रही थी, लेकिन आधी नदी पार करने के बाद क्या हुआ, चिशाटो पानी में बह गई, अपनी मम्मी से अलग हो गई, एंड ब्रदर और भाई से भी अलग हो गई। कैरिड अवे बाय द करंट, और वो बहुत दूर हो गई। शी हिट हरसेल्फ अगेंस्ट अ रॉक, और उसने अपने आप को एक पत्थर से धकेलने की कोशिश भी की, उनके तरफ जाने की कोशिश की। एंड वाज थ्रोन ऑन द रिवर साइड, और उस नदी के बहाव की वजह से वो नदी के साइड में जाकर के गिर गई। शी वंडर्ड अबाउट लुकिंग फॉर हर फैमिली, वो अपने परिवार को ढूंढने लगी। बट देन लॉस्ट कॉन्शियसनेस, लेकिन वो अपना कॉन्शियसनेस भूल गई, वो बेहोश हो गई, है ना। When she woke up, जब वो उठी, जब उसने अपनी आंखें खोली, she was in hospital, वो एक हॉस्पिटल में थी, and her mother was calling her name, और उसकी मम्मी उसका नाम बोल रही थी। इट मींस उसको पता चल गया मैं अपनी मम्मी के पास हूँ, मैं सेफ हूँ। From afar, the mother's gentle voice reached the ears of the sleeping चिशाटो, तो मम्मी की जो आवाज है वो चिशाटो के कानों में जैसे ही पड़ी, चिशाटो चिशाटो, इस तरह से उनकी मम्मी उनको चिल्ला रही थी। चिशाटो ओपन हर आई, चिशाटो ने अपनी आंखें खोली। शी सॉ द वर्डेड फेस ऑफ हर मदर, उसने अपनी मम्मी का चिंतित वाला चेहरा देखा। मदर वेयर एम आई, तो उन्होंने पूछा, मम्मी हम लोग कहाँ पे हैं। चिशाटो यू आर अवेक, उनकी मम्मी को बहुत खुशी हुई कि चिशाटो ठीक है, उनको होश आ गया। उन्होंने बोला, चिशाटो आप जाग गए। जॉय स्प्रेड अक्रॉस हर मदर्स फेस, उनकी मम्मी बहुत खुश हुई। यू आर इन अ हॉस्पिटल इन डलाइन, उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल में हो और हम लोग डलाइन पहुंच गए हैं। यू हैव मेड इट, तुमने ये कर दिखाया। हाउ गुड, कितनी अच्छी बात है। हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक बात है। हम सभी लोग सेफली पहुंच गए नदी को पार करके। चिशाटोस मदर
हग्ड हर टाइटली, चिशाटो की मम्मी ने उनको टाइटली हग किया। द लैंड रियली रियली हम लोग घर पे पहुंच गए, ऐसे चिशाटो ने बोला। शी कुडंट बिलीव इट, उसको यकीन नहीं हो रहा था। बट द साउंड्स ऑफ द बस्टलिंग सिटी केम फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन उनकी सिटी का जो नाम था वो बाहर से खिड़की में से आ रहा था। चिशाटो हैड बीन फाउंड लाइंग ऑन हर रोड नियर द लाइन, तो चिशाटो ने देखा उनके विंडो के बाहर जो रोड था वो डलाइन का रोड था। वो अपने शहर को देख के समझ गई कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। एंड कैरिड टू द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में भी पहुंच गई है चिशाटो, ये देखा उसने। यू वर नियरली ड्राउन, तो उनकी मम्मी ने बताया यू वर नियरली ड्राउन, तो पास में ही पड़ी हुई हमें मिली। हाउ हार्ड इट मस्ट हैव बीन, ये किस तरीके से हुआ। यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया चिशाटो, तुम बच गई, तुम नदी के बाहर आ गई, तुम हमको सेफली मिल गई अपने शहर के अंदर ही। मदर वाज जेंटली स्माइलिंग इन द मॉर्निंग सन, सुबह सुबह जब सूर्योदय हो रहा था उस समय की ये बात है, उसकी मम्मी स्माइल कर रही थी। मदर आई सॉ फायरफ्लाइज, तो चिशाटो ने बताया मम्मी मैंने फायरफ्लाइज देखे। दे वर इन द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, वो सभी फॉरेस्ट ऑफ लाइफ में थे। तो उनकी मम्मी ने बोला फायरफ्लाइज द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, ये किस बारे में बात कर रही है तुम, हम तो नदी पार करके आए हैं, तुम किस फॉरेस्ट में पहुंच गई, कहाँ पे तुमने फायरफ्लाइज देख लिए। फिर वो बोलती यस द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, हाँ मम्मी मैं फॉरेस्ट ऑफ लाइफ में गई थी, मैंने फायरफ्लाइज वर फ्लाइंग, वहाँ पर बहुत सारे फायरफ्लाइज उड़ रहे थे। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, और वो एक बहुत खूबसूरत जंगल था। आई टॉक्ड विद द फॉरेस्ट, मैंने उस जंगल से बातें भी की। चिशाटो से होल्डिंग हर मदर से, चिशाटो ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए ये सारी बातें उनको बोली। चिशाटो यू हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम, उनकी मम्मी ने बोला चिशाटो आपने खूबसूरत सपना देखा है। मदर इट वाजंट अ ड्रीम, लेकिन चिशाटो ने बोला नहीं मम्मी ये सपना नहीं था, आई रियली सॉ देम, मैंने उनको सच में देखा। चिशाटो स्टार्टेड टू टेल हर मदर अबाउट द स्ट्रेस इवेंट इन द फॉरेस्ट, चिशाटो ने अपनी मम्मी को बताया जो भी उनके साथ जंगल में हुआ था उस बारे में। द फायरफ्लाइज हैड लेड हर थ्रू मैनी सेंसेस, उन्होंने बताया कि फायरफ्लाइज थे वहां पर उस जंगल में, और उन्होंने वो मुझे बहुत दूर तक लेकर के गए। ए ट्रेन रनिंग अलोंग briskly and a young boy being friendly with his स्टेप मदर, वहां पर उन्होंने बताया कि एक ट्रेन जा रही थी, एक लड़का था जो अपने स्टेप मदर के साथ वहां पर था। द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ हैड टोल्ड हर ए लवली स्टोरी, जो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ थी उन्होंने उसको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड वेव्ड देयर हैंड्स फ्रॉम द नाइट स्काई, और रात में स्काई में से बहुत सारे बच्चे, पूरी दुनिया के जो बच्चे थे वो सभी अपने हैंड्स वेव कर रहे थे उनको देखकर। चिशाटोस मदर लिसन्ड साइलेंटली, चिशाटो की मम्मी ये सभी चीजें चुपचाप बैठी हुई सुन रही थी। एंड देन सेड विद अ स्माइल, फिर एक स्माइल के साथ उन्होंने बोला चिशाटो आई थिंक द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ दैट यू सॉ वाज इन योर हार्ट, उन्होंने बोला कि मुझे लगता है जो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ आपने देखा सपने में वो तुम्हारे दिल के अंदर है। इन माई हार्ट, चिशाटो ने बोला मेरे दिल के अंदर। यस योर फॉरेस्ट ऑफ लाइफ वॉज फुल ऑफ लव एंड केयरिंग, उनकी मम्मी ने बताया कि जो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ आपने देखा वो लव और केयर से बना हुआ था। सो द फायरफ्लाइज वर अट्रैक्टेड बाय दैट जेंटल हार्ट, तो जो फायरफ्लाइज थे उन सभी को आपके जेंटल हार्ट ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपका हार्ट भी लव और केयर से भरा हुआ है। जेंटल हार्ट, चिशाटो रिमेम्बर्ड द वर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, तो चिशाटो ने फॉरेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में जो वर्ड यूज किया वो रिमेम्बर किया। अच्छा जेंटल हार्ट, फॉरेस्ट ऑफ लाइफ का जेंटल हार्ट होता है। इफ जेंटल हार्ट्स विच केयर फॉर लाइफ गैदर टुगेदर नो मैटर वेयर इट इज, जेंटल हार्ट्स जो होते हैं वो लाइफ में हमेशा साथ रहते हैं, जबकि कोई भी बात हो कहीं भी हो लेकिन हमेशा सबको साथ में रख के चलते हैं। नो मैटर विच कंट्री इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस कंट्री से है। पीपल कैन लिव पीसफुली,
जेंटल हार्ट के अंदर सभी लोग पीसफुली रह सकते हैं, सराउंडेड बाय द लाइट ऑफ लाइफ, और वो सभी लाइट ऑफ लाइफ से घिरे हुए रहते हैं, सभी के आसपास लाइट की जो चमक है वो रहती है फायरफ्लाइज के रूप में। लाइक इन दैट फॉरेस्ट, जैसे उस फॉरेस्ट में थी। आई वॉन्ट टू गो टू द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ टू, हिरोशी सेड, हिरोशी जो उसका भाई वहां बैठा सारी बातें सुन रहा था, उसने बोला मैं भी फॉरेस्ट ऑफ लाइफ में जाना चाहता हूँ। यू कैन, उनकी मम्मा ने बोला आप भी जा सकते हो, इफ जेंटल हार्ट्स विच प्रोटेक्ट लाइफ टुगेदर, यदि आपका भी हार्ट जेंटल है, अगर आप लाइफ को एक साथ जीना चाहते हो। एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड चेंजेस इनटू द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ, तो आप जिस भी जगह पर हो वो फॉरेस्ट ऑफ लाइफ बन जाएगी आपके लिए। इन विच पीपल कैन लिव इन द पीस, जहाँ पर सभी लोग शांति से रहते हैं। चाइनीज पीपल हैव लाइव्स, रशियन पीपल हैव लाइव्स, चाइनीज पीपल के पास भी लाइफ है, रशियन पीपल के पास भी लाइफ है, अमेरिकन के पास भी लाइफ है, जापानीज के पास भी लाइफ है, पीपल ऑफ एवरी कंट्री हैज लाइफ, हम सभी के पास लाइफ है। काउस एंड बटरफ्लाइज के पास भी लाइफ है, एवरीथिंग हैज लाइफ, सभी के पास लाइफ है। ए फ्लावर ऑन विच ए बटरफ्लाई अलाइड्स हैज लाइफ, एक फ्लावर जिसके ऊपर बटरफ्लाई आकर के बैठती उसके पास भी लाइफ है। द अर्थ दैट लेट्स विद वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम हैज लाइफ, जो अर्थ है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स है उस पर भी लाइफ है। द रिवर वाइट विच मॉन्स्टर्स द अर्थ, जितने भी रिवर्स है अर्थ के ऊपर उन सभी पर लाइफ है। द ओशियन इनटू विच द रिवर्स फॉर हैव लाइफ, जो भी ओशियंस है जिनमें सभी रिवर्स जाकर के मिलती हैं उनमें भी लाइफ है। एवरीथिंग हैज लाइफ, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है हमारे सराउंडिंग में उन सभी में लाइफ है। चिशातो कुड ऑलमोस्ट सी दोस काउंटलेस लाइट्स ऑफ लाइफ फिलिंग द अर्थ, चिशातो देख पा रही थी कि उसके आसपास कितनी सारी काउंटलेस लाइट्स ऑफ लाइफ है जो सभी अर्थ को फिल कर रही है। द अर्थ सीम्ड टू ट्विंकल, और जिन सभी से अर्थ चमक रही है, शाइन कर रही है, ब्रीथ कर रही है, सराउंडेड बाय द लाइट्स ऑफ फायरफ्लाइज, और उन सभी के आसपास फायरफ्लाइज की लाइट फैली हुई है। दैट रिमाइंड्स मी, दे सेड देयर वर मेनी फायरफ्लाइज वेयर यू वर फाउंड, डिडंट दे से दैट मदर टर्न टू हिरोशी, उन्होंने बोला कि वो सभी तुमको याद रखेंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे फायरफ्लाइज थे जिन्हें तुमने ढूंढ लिया। डिडंट दे से दैट, क्या उन्होंने तुमको नहीं बताया, उनकी मम्मी ने बोला हिरोशी में। यस दे सेड देयर वर लॉट्स ऑफ देम, उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने कहा वहां पर वो बहुत सारे थे, हिरोशी ने बताया। चिशाटो वाज वंडरस्टक, चिशाटो एकदम वंडरस्टक हो गई। इट मीन्स अ सडन फीलिंग ऑफ वंडर एंड डिलाइट, उनके अंदर एक वंडर की फीलिंग आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। फायरफ्लाइज ब्रॉट मी फ्रॉम द रिवर साइड टू ए प्लेस नियर डलियान, चिशाटो को ये फील हुआ कि फायरफ्लाइज मुझे लेकर के आए नदी के पास से डलियान में, हमारे शहर के अंदर, मतलब फायरफ्लाइज ने उसकी जान बचाई। इफ दे हैडंट कम देन आई माइट हैव डाइड बाय द रिवर, यदि वो उसको बचाने नहीं आते तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई होती नदी के बहाव के कारण। फायरफ्लाइज सेव्ड मी, फायरफ्लाइज ने मुझे बचाया। As she tried to explain to her mother, जैसे ही उसने अपनी मम्मी को एक्सप्लेन करना शुरू किया, a yellow flower petal fluttered into the room through the wide open window and a fresh breeze. Look a flower. जैसे ही उसने अपनी मम्मी को ये बताना शुरू किया वैसे ही हवा का एक झोंका आया खिड़की से अंदर और उससे एक येलो कलर की फूल की पंखुड़ी आई जो हिरोशी के ऊपर आ गई और फिर उसने बोला लुक ए फ्लावर, देखो यहाँ पर एक फ्लावर है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके सो इसके आगे फिर क्या हुआ, हिरोशी रेस्ट बोथ आर्म्स, हिरोशी ने अपने दोनों आर्म्स को फैलाया एक्साइटली ट्राइंग टू कैच द पेटल, उस पेटल को पकड़ने के लिए। चिशाटो एंड हर मदर स्माइल, चिशाटो और उसकी मम्मी ने स्माइल किया। इवेंचुअली चिशाटोस फैमिली रिटर्न टू जापान, और फिर चिशाटो की फैमिली वापस जापान आ गई। द जर्नी वाज वेरी हार्ड, उनकी जो जर्नी थी वो बहुत कठिन थी। When they arrived in Japan, जब वो जापान में पहुंचे, चिशाटो thought many times in the forest of life might be a dream, चिशाटो को बहुत बार बताया कि जो
फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ था, वो एक सपना था। आफ्टर अ वाइल हर फादर आल्सो रिटर्न सेफ एंड साउंड, और उसके बाद उनके पिताजी भी उनके पास आ गए सेफली। द फैमिली वाज जस्ट reunited and began a new life in जापान, और उनकी फैमिली वापस से एक साथ रहने लगी और जापान में उन्होंने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की। बट मैनी जापानीज चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज, लेकिन जो वार हुआ था उसमें बहुत सारे जो जापानीज चिल्ड्रन थे वो अपनी फैमिली से दूर हो गए थे, लेकिन सभी लोग चिचाटो की फैमिली की तरह लकीली नहीं थे जिन्हें अपने बच्चे वापस मिल गए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसे आप अपने घर पे भी रीड कीजिए और जितने भी मीनिंग्स हैं उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।